प्रिय विद्यार्थियों, व्याकरण अध्ययन के क्रम में आज हम कारक प्रकरण का अगला सूत्र पढ़ेंगे। श्लाघ नुंग स्था शपाम गिप्यमानाः। आप जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पाणिनि के अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 34वां सूत्र है। एसाम प्रयोगे बोधयितुम् इष्ट संप्रदानम स्यात् गोपी स्मारात् कृष्णाये श्लाघ्यते नुते श्लाघ्यते नुते तिष्ठते शप्ते वा कीप्यमानः किम देवदत्ताये श्लाघ्यते पथि। सूत्र का अर्थ देखिए, श्लाघ नुंग स्था और शप धातुओं के प्रयोग में कीप्यमान की अर्थात जिसे अपना आशय समझना अभिष्ट है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। चार धातुएं हैं, श्लाघ, हुं, स्था, शप। इन धातुओं के प्रयोग में गिप्यमान की संप्रदान संज्ञा होती है। गोपी स्मारात् कृष्णाये श्लाघ्यते नुते तिष्ठते सप्ते वा। इस वाक्य में इन धातुओं के प्रयोग में कृष्ण को संप्रदान संज्ञा हो जाती है और संप्रदाने चतुर्थी विभक्ति द्वारा इसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। यूं कैसा कहा जा सकता है कि श्लाघ इत्यादि जो चार धातुएं हैं, श्लाघ्र कथने, श्लाघ्र धातु का कथन अर्थ में प्रयोग होता है। नुम अपनयने स्था गति निवृत्तौ शप उपालभ्य। इन धातुओं का प्रयोग होने पर प्रशंसा छिपाना, ठहरना और उपलम्ब देना इत्यादि के द्वारा जिसे समझना इष्ट हो वह कारक को उस कारक को संप्रदान संज्ञा हो जाती है। गोपी स्मारात् कृष्णाय श्लाघ्यते। गोपी कामवत कृष्ण कामवश कृष्ण के लिए प्रशंसा करती है। गोपी स्मारात् कृष्णाय नुते। गोपी काम पीड़ा के कारण कृष्ण से छिपती है। गोपी स्मारात् कृष्णाय तिष्ठते। गोपी काम क्रीड़ा के कारण कृष्ण के लिए ठहरती है। गोपी स्मारात् कृष्णाय शप्ते। गोपी कामवश कृष्ण के लिए उलाहना देती है। इन चारों पदों में चतुर्थी विभक्ति हुई। गिप्यमानः किम, यहाँ प्रश्न उठाया गया है। गिप्यमानः किम, अर्थात गिप्यमानः पद न हो तो क्या होगा। इस सूत्र में गिप्यमान का ग्रहण क्यों किया गया है? यदि इस सूत्र में गिप्यमानः पद न दिया जाए तब उस स्थिति में धातुओं के प्रयोग मात्र में चतुर्थी होने लगेगी। अतः इस स्थिति में देवदत्ताये श्लाघ्यते पथि। देवदत्त के लिए मार्ग में प्रशंसा करता है। इस वाक्य में भी पथिन को भी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। पथिन गिप्यमान नहीं है, उसको कुछ समझाया जाना इष्ट नहीं है, अतः उससे संप्रदान संज्ञा रोकने के लिए गिप्यमानः पद बनता है। अगला सूत्र है धारेरुत्तमर्णः। पाणिनि के अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 35वां सूत्र। धारेरुत्तमर्णः धार्यते प्रयोगे उत्तमर्ण उक्त संज्ञा स्यात्। भक्ताये धार्यति मोक्षम हरि। उत्तमर्णः किम देवदत्ताये सतम धार्यति ग्रामे।
धारे, णयंत धारी धातु, णयंत धारी धातु के प्रयोग में उत्तमर्ण, उत्तमर्ण होता है ऋण दाता, ऋण देने वाला। धारी धातु के प्रयोग में उत्तमर्ण की संप्रदान संज्ञा होती है। भक्ताये धार्यति मोक्षम हरि, भक्त के लिए हरि मोक्ष को धारण करते हैं। इस वाक्य में उत्तमर्ण भक्त को संप्रदान संज्ञा होती है और चतुर्थी संप्रदान सूत्र द्वारा भक्त में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। उत्तमर्ण नहीं कहें तो क्या होगा? उत्तमर्ण किम, यदि सूत्र में उत्तमर्ण नहीं कहेंगे तब धारी धातु के प्रयोग में ग्राम को भी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी और उसमें भी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। धारे उत्तमर्ण का जब हम पदच्छेद करेंगे दो पद प्राप्त होते हैं, धारे और उत्तमर्ण। यहाँ पर कर्मणा यम विपरीति से संप्रदानम सूत्र से संप्रदान की अनुवृत्ति आती है और कार के सूत्र का यहाँ अधिकार प्राप्त है। धृंग अवस्थाने से ऋणच प्रत्यय कर धारी का षष्ठी एक वचन में धारे बनता है। उत्तमर्ण प्रतिमासम अशीति भागादि वृद्धया उत्तमम अधिकताम प्राप्तम ऋणमम यस्य स उत्तमर्ण प्रतिमासम 80% वृद्धि के द्वारा अधिकता को प्राप्त होता है। ऋण जिसका वह उत्तमर्ण है। किसी के द्रव्य को निर्धारित समय में वापस करने की बुद्धि से यदि लिया जाता है तो वह ऋण कहलाता है। ऋण लेने वाला अधमर्ण और ऋण देने वाला उत्तमर्ण कहलाता है। अब हम इसमें सूत्र के अर्थ को संपूर्ण रूप से यूं कह सकते हैं कि ण्यंत के अंतर्गत द्वि धातु का प्रयोग होने पर उत्तमर्ण अर्थात ऋणदाता कारक होते हुए संप्रदान संज्ञक होता है और उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। आगे हम सूत्र देखेंगे। स्प्रेहेरीप्सिताः पाणिनि की अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय का चतुर्थ पाद का 36वां सूत्र है। स्प्रेहेरीप्सिताः स्पृहयते प्रयोगे इष्ट संप्रदानम स्यात् पुष्पेभ्यः स्पृहयति ईप्सित किम पुष्पेभ्यो वना स्पृहयति। ईप्सित मात्रे इयं संज्ञा प्रकर्ष विवक्षायां तु परत्वात् कर्म संज्ञा पुष्पाणि स्पृहयति। स्पृहा धातु के योग में ईप्सित अर्थात इष्ट वस्तु को संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे पुष्पेभ्यः स्पृहयति, पुष्पों को चाहता है। इस वाक्य में इष्ट पुष्प को संप्रदान संज्ञा होगी, जबकि हमने द्वितीय विभक्ति में पढ़ा था कि ईप्सित को द्वितीय विभक्ति होती है। परंतु यहाँ स्पृह धातु के योग में इष्ट वस्तु को संप्रदान संज्ञा हुई है। अब ईप्सित क्यों कहा? ईप्सिता किम, यदि ईप्सित नहीं कहेंगे तो वने पुष्पेभ्यः स्पृहयति, इस वाक्य में भी वन को भी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। इस सूत्र में ईप्सित मात्र को संप्रदान संज्ञा होती है। प्रकर्षा विवक्षा में ईप्सित तम की विवक्षा में परत्वात् कर्म संज्ञा होगी। जैसे पुष्पाणि स्पृहयति, पुष्पों को अतिशय चाहता है। ईप्सित तम यहाँ है अत्यंत चाहने अर्थ में पुष्पाणि स्पृहयति, यहाँ पर अतिशय इच्छा ईप्सित अर्थ में पुष्प को कर्तुरीप्सित तमम कर्मा सूत्र से कर्म संज्ञा होगी, कर्मणि द्वितीया द्वारा
द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। यहाँ विचारणीय तथ्य यह है कि स्प्रह धातु के प्रयोग में ईप्सित चाही गई वस्तु को संप्रदान संज्ञा होती है। स्प्रेह रीप्सिता, इसमें दो पद हैं, स्प्रेह और रीप्सिता। संप्रदान की अनुवृत्ति आती है, कारके का यहाँ अधिकार प्राप्त है। स्प्रह ईप्सायाम अदंत चुरादिगण के अंतर्गत यह स्प्रह धातु होती है। धातु में स्वार्थ में णिच प्रत्यय से स्प्रही में षष्ठी विभक्ति एक वचन में स्प्रेह रूप बनता है। इसके अनंतर प्रयोग का अध्याहार किया जाता है। ईप्सितः आप धातु से सन प्रत्यय होकर के ईप्स बनता है और ईप्स से वर्तमान में त प्रत्यय होकर के ईप्सितः बनता है। अस्तु।